आज ये जो पवित्र वैशाख मास चल रहा है उसके 9वीं तिथि आज। अतः 9वीं में एक तो नित्यानंद प्रभु की शक्ति जाह्नवी देवी जी का आविर्भाव है और एक भगवान राम की शक्ति जानकी जी का, सीता जी का भी आज जन्म तिथि है, प्रकट तिथि है उनकी। हम लोग प्रयास करेंगे थोड़ा थोड़ा उनके बारे में याद करने के लिए। गुरु महाराज ने जाह्नवी देवी का चरित्र लिखा है इस गौर पार्षदावली में, देखते हैं। गुरुजी ने लिखा है, पहले श्लोक दिया है गौर गण उद्देश्य दीपिका का। उसमें बताया गया है कि जो बलदेव जी जब कृष्ण अवतार हुआ, बलदेव जी का जब अवतार हुआ तो बलदेव जी की 2 शक्तियां थी, आप सब जानते हैं। एक वारुणी और एक रेवती। जो वारुणी और रेवती थी वही जब महाप्रभु का अवतार हुआ तो उसमें नित्यानंद प्रभु की शक्ति के रूप में एक वसुधा और एक जाह्नवी रूप से दोनों प्रकट हुई। जो रेवती के पिता थे महाराज कुकुद्दमी, वही महाप्रभु की लीला में इनके पिता सूर्यकांत सरखेल जो थे वो प्रकट हुए। गुरु जी की कृपा से हम लोग गए उनके स्थानों पर, गुरु जी के साथ भी गए, बाद में भी गए, गुरु जी के साथ भी गए। उनके पिताजी का नाम सूर्यकांत सरखेल। और बीच बीच में से मैं देखता हूँ श्री सूर्यकांत, सूर्यदास लिखा है, मुझे था शायद सूर्यकांत है, सूर्यदास है। सूर्यदास सरखेल जो थे अपनी 2 कन्याओं के विवाह के लिए चिंतित थे। तब एक वृद्ध ब्राह्मण ने आके उनकी दोनों कन्याओं के योग्य पात्र के विषय में बताने के लिए वहां पहुंचकर कहा उनके पास कि राठ देश में एक चक्रा ग्राम में विप्र श्रेष्ठ जो हड़ाई पंडित हैं और पत्नी पद्मावती, उनका जो पुत्र है बलदेव जी से अभिन्न नित्यानंद और वो स्वयं वसुदेव व रोहिणी जी हैं, हड़ाई पंडित और पद्मावती। इसलिए नित्यानंद प्रभु के रूप में बलदेव जी ही प्रकट हुए हैं, बड़े विद्वान हैं और महाप्रभु के प्रियतम जनों में हैं। वो नित्यानंद प्रभु आपकी दोनों कन्याओं के नित्य पति हैं। ऐसा नहीं है कि पहले भी द्वापर युग में भी वही पति थे। तब सूर्यदास सरखेल ने उक्त ब्राह्मण के निर्देश के अनुसार अपनी दोनों कन्याओं वसुधा और जाह्नवा को नित्यानंद प्रभु के पाद पद्मों में समर्पण कर दिया। अतः दोनों उनकी शक्तियां हैं। श्री नित्यानंद की शक्ति श्री जाह्नवी देवी की कृपा के बिना कोई भवसागर उत्तीर्ण नहीं हो सकता। यह लिखा है किसने? भक्ति विनोद ठाकुर। उनकी, क्योंकि भगवान की जो शक्ति है, भगवान की शक्ति की कृपा के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की शक्ति के माध्यम से ही भगवत प्राप्ति है। अतः भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है कि श्री नित्यानंद जी की सेवा तथा उनके श्री आराध्य श्री गौरहरि और श्री राधा कृष्ण जी की प्रेम सेवा वो व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता नित्यानंद प्रभु की शक्ति की कृपा के बिना। ऐसा बांग्ला में है, बोलो।
हिंदी कर देंगे, सरल ही है। लिखा होगो श्री जाह्नवी देवी एदा से करुणा करो आजी निज गुने घुचाओ यंत्रणा तुम्हार चरण तरी करिया आश्रय भवार्णव पार हब कार्यछि निश्चय। तुम्ही नित्यानंद शक्ति कृष्ण भक्ति गुरु ए दासे करह दान पद कल्प तरु कत कत पामरे रे करे छे उद्धार तुम्हारे चरणे आज एक कंगाल इच्छा। भक्तों ठाकुर ने लिखा, ग्रंथ का नाम है कल्याण कल्पतरु। उन्होंने कहा क्या, हे जाह्नवी मैया, आप अपने इस दास पर करुणा कीजिए और करुणा करके जो यंत्रणा का मतलब संसार के जो दुख है, संसार के दुख से, संसार का दुख क्या है, भगवान को भूलना और संसार में ही रम जाना, ये संसार का दुख है। बार बार जन्मना, बार बार मरना, भगवान को भूल के रहना, ये संसार का दुख है। कहते इस मेरे दुख को आप हटा दीजिए, हटा दीजिए और आपके में तुम्हारा चरण तरी, चरण तरी समझते हैं, पादुका, चरण तरी का मतलब पादुका। मैं आपकी पादुका का आसरा करके रहता हूं, मतलब आपके चरणों का आसरा करके रहता हूं। आपके चरण कमलों की पादुका का आसरा करने से भवार्णव पार हव, ये जो भवसागर है ये निश्चय ही पार कर लूंगा, मैं निश्चय पार कर लूंगा। और आप तो बलदेव जी की शक्ति है, नित्यानंद प्रभु की शक्ति है और कृष्ण भक्ति की आप गुरु हैं, कृष्ण भक्ति की आप गुरु हैं। अतः इस दास पर आप कृपा करें। आपने आगे कितने कितने पापियों का उद्धार किया है। अतः इस प्रकार मैं जो कंगाल हूं, मेरे कंगाल छार खार जो है कंगाल, मुझ पर भी आप कृपा करें, ऐसा उन्होंने लिखा। और जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी है, उन्होंने भी अपने कीर्तन में लिखा है, यहां बोला है, श्री जाह्नवा पाद पद्म करिया स्मरण दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन। अतः वो गंगा के किनारे उन्होंने जगह है, जगह का नाम है खड़दह, स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन भी है खड़दह। खड़दह आके उन्होंने बहुत काल तक, लगभग 20 साल वहां पर निवास किया। जब खेतुरी में नरोत्तम ठाकुर जी ने विग्रह प्रतिष्ठा की तो जितना विग्रह प्रतिष्ठा का अनुष्ठान था वो सारा का सारा इनकी देखरेख में हुआ, जाह्नवी देवी की। ये सब महंतों को लेके वहां गई थी। अतः इन्होंने स्वयं रंदन करके तब भगवान को भोग लगाया। और जब वापस आई तो रास्ते में एक जगह है, उस जगह का नाम है विष्णुपुर ग्राम। तो वहां पर इन्होंने डाकू, जो पखंडी डाकू थे, उनको भी प्रेम दान दिया, पखंडी डाकुओं को, और भी बहुत से। हालांकि ऐसा ही ग्रंथों में लिखा है कि निवासाचार्य जी को इन्होंने भेजा वहां अभिराम ठाकुर के पास, और अभिराम ठाकुर के पास चिट्ठी लिख के भेज दी कि ये आपके पास आ रहा है बच्चा, तो आपके पास जो जयमंगल चाबुक है इसको 3 बार लगा दिए। तब अभिराम ठाकुर ने वो जयमंगल चाबुक 3 बार लगाया, तभी निवासाचार्य को इस प्रकार अद्भुत कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ। जब वो वृंदावन में, उन्होंने, हमारे पंडित जी सुना रहे थे ना कि गुरुजी जब कार्तिक मास में थे वहां इतिहास केंद्र में, तो गुरुजी गए, इतनी दोपहरी थी, धूप थी, तो गुरुजी नंगे पांव ही वहां पर खड़े रहे, वहां जाह्नवी घाट पे, जो अभी जो गए राधा कुंड पे जाह्नवा घाट है, जहां उन्होंने स्नान किया था और सबको लेके ब्रजमंडल परिक्रमा की। गुरुजी वहीं खड़े रहे। तब उन्होंने वृंदावन के जो गोस्वामीगण थे उनको लेके मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ सबके दर्शन किए। जो लोग गोपीनाथ मंदिर में गए हैं उन्होंने देखा वहां पर कृष्ण के साथ जो गोपीनाथ जी हैं
उनके वाम अंग में राधा जी नहीं है, वाम अंग में जाह्नवी देवी है और दाहिनी तरफ राधा जी है, क्योंकि जाह्नवी देवी ने अपने जीवन काल में ही उस विग्रह को तैयार करा के गोपीनाथ मंदिर में भेजा, तो भगवान ने उन्हें ही अपने वाम अंग में लिया। एक कथा है क्यों ऐसा हुआ। तब वहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी थे, जब वो गई राधा कुंड में, रघुनाथ दास गोस्वामी से उनका साक्षात्कार हुआ, वहां पर रह के भजन किया, और जाह्नवी देवी जी कुंड के किनारे उन्होंने वंशी ध्वनि और कृष्ण का दर्शन प्राप्त करके वो प्रेम अभिष्ट हो उठी। श्री जाह्नवी देवी जी राधा कुंड के जिस घाट पर ठहरी थी, उस घाट पर जहां उन्होंने स्नान किया था, आज भी वो जाह्नवा घाट के नाम से प्रसिद्ध है। अतः खेतुरी धाम में वो ठहरी, बाद में बुद्धरी वो स्थान जहां पर रामचंद्र कविराज है ना के भाई का घर था, वहां भी गई, और फिर वो एक चक्कर ग्राम में भी गई, नित्यानंद प्रभु की जो बचपन की बाल्यस्थली है, वहां भी गई, कटवा गई, राजीराम गई, श्रीखंड गई, नवदीप गई, अंबिका कालना, सप्तग्राम, सब जगह जाके वो खड़धा में आ गई। और फिर उनका जो वसुधा देवी के पुत्र जो तो वीरचंद्र कहें या वीरभद्र कहें, उनकी दीक्षा इनसे ही हुई, जाह्नवी देवी से। हालांकि वो पुत्र उनके थे, परंतु उनकी दीक्षा, हरिनाम दीक्षा यहीं पर हुई थी। फिर बाद में वो परमेश्वरी दास ठाकुर को मिली। उनकी इस प्रकार की जो कृपामयी और अद्भुत कथा है, हम सुनते से पूज्यपाद भारती महाराज से कि वीरचंद्र प्रभु ने क्यों उनसे दीक्षा ली। जय शिष्य गुरु गौरांग श्री राधा वल्लभ जी की जय। कि जब वो खाना बना रही थी तो उन्होंने तीसरा हाथ निकाल के अपना घूंघट ओढ़ लिया था, तो ये देख के, अद्भुत चमत्कार देख के उन्होंने इनसे हरिनाम दीक्षा प्राप्त की। इस प्रकार इनका जीवन चरित्र और भी लिखा है कई जगह ऐसा ही, जो भी हम संक्षेप में याद किया हमने। मेरी इच्छा थी कि कल का जो प्रसंग है थोड़ा वो भी हम याद कर लें, पूरा कर लें, क्योंकि कल से हम लोग प्रयास करेंगे नरसिंह चरित्र शुरू करने का। 30 तारीख को नरसिंह चतुर्दशी आ रही है, और आज सीता जी, जानकी जी का भी आज जन्म तिथि है। सीता जी के बारे में तो सब जानते हैं, हमारे ग्रंथ भरे हुए हैं उनके अद्भुत जीवन चरित्रों से। इतनी उनकी कथाएं हैं हमारे, क्योंकि एक रामायण तो नहीं है, वाल्मीकि रामायण है, आनंद रामायण है, अध्यात्म रामायण है, फिर रामचरितमानस है, कितने भागवत में राम कथा है, कितने ग्रंथ हैं। तेलुगु में है रामायण, तमिल में है, बांग्ला में है, अनंत चरित्र हैं जानकी जी के। वही मैंने पहले कहा, शक्ति के बिना शक्तिमान की उपासना नहीं होती है। और गौड़ीय संप्रदाय तो विशेष शक्तिमान को शक्ति के समेत ही समझता है, अकेले कृष्ण की उपासना नहीं। अकेले कृष्ण की उपासना ना करके किसकी उपासना? राधा कृष्ण की उपासना। अकेले राम की उपासना नहीं, जुगल उपासना, सीताराम जी की उपासना। जिस प्रकार अष्टमी तिथि में भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव है, उसी प्रकार अष्टमी तिथि में राधा रानी का आविर्भाव है, एक ही तिथि। इसी प्रकार भगवान राम का आविर्भाव नवमी तिथि में है। नवमी तिथि 12 मधुमास रखना, और जानकी जी का आविर्भाव भी नवमी तिथि। पुष्य नक्षत्र, मंगलवार का दिन था उसमें। नक्षत्र पुष्य नक्षत्र, पुष्प नहीं, पुष्य नक्षत्र था, और मंगलवार दोपहर का वेला। मिथिला में तो लोग व्रत रखते हैं इसका, जानकी नवमी का, सीता नवमी का बहुत महत्व है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ आज के व्रत का। हम लोग जितने हमारे शक्तिमान तत्व हैं उनके लिए व्रत रखते हैं।
राम जी का हो, कृष्ण जी का हो, नरसिंह भगवान का हो, वामन भगवान का, इस प्रकार का उनका आविर्भाव का कारण, तो भगवान जब अवतरित होते हैं तो उनकी शक्ति भी साथ में अवतरित होती है। कारण निमित्त एक नहीं कितने बन जाते हैं। महाराज शीरध्वज जनक, उनका नाम तो महाराज शीरध्वज था, जनक तो उनकी उपाधि, और माता सुनैना। शीरध्वज जनक जो थे उनका राज्य आप जानते हैं कहां था, मिथिला में राज्य था। इतना भीषण अकाल पड़ गया, इतना भीषण अकाल पड़ गया, सब जगह सूखा ही हो गया। इवन वृक्षों की छाल भी लोग उतार के खा गए। इतना शास्त्र में लिखा, इतना बुरा हाल। कभी ऐसा पहले दुर्भिक्ष नहीं हुआ था। ये दुर्भिक्ष ही उनके अवतरण का कारण बना। जानकी जी के उधर रावण को जब उसकी शादी हुई, विवाह हुआ, तो उसके ससुर ने वो दंडकारण्य वन को दहेज में दे दिया था सारा। तो दंडकारण्य वन में बहुत से ऋषि आश्रम थे। तो रावण के मन में था कि ये तो प्रदेश जो है दंडकारण्य, वर्तमान दंडकारण्य, वर्तमान महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का नाम महाराष्ट्र नहीं था पहले, उसका नाम था मय राष्ट्र। मय राष्ट्र, मय दानव का राष्ट्र, जो मय दानव था, उसका ही अपभ्रंश हो गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एक हिस्सा आगे कर्नाटका तक, इतना बड़ा विशाल वन दंडका का, उसका नाम ही दंडक आरण्य है। दंडकारण्य का मतलब दंडक आरण्य। तो वो उसको दहेज में मिल गया था रावण को। तो रावण के मन में था कि मैंने विश्व विजय कर लिया, ये दंडकारण्य तो मेरा ही है, जब मुझे मिल गया दहेज में, तो इसमें जो भी रहेगा वो कोई ना कोई उसको कर देना होगा, टैक्स देना होगा। तो उसने अपने अनुचरों को भेजा कि जाओ दंडकारण्य में जो लोग रहते हैं उनको कहो या तो या इसको छोड़ के चले जाएं, या फिर रहना है तो कर दें, ऐसे नहीं रावण रहने दे। अनुचर आ गए। जब वो लंका से उड़े, सबसे पहले वहां पर अगस्त आश्रम ही पड़ता, सीधा अगस्त आश्रम के प्रांगण में उतरे। वो वहीं थे अगस्त ऋषि। आके उन्होंने उनको कहा कि हम लोग रावण के अनुचर हैं, अतः हमारे महाराज की आज्ञा है कि आप उनके प्रदेश में रह रहे हैं, तो जिनके प्रदेश में आप रह रहे हैं उनके लिए कोई कर भी आप दें। तब अगस्त ऋषि थोड़ा गुस्सा हो गए। ऋषि मुनियों से कर मांगता है, ऋषि मुनि कर देंगे तो कहां जाके रहेंगे? वो तो जंगल में भजन करने के लिए आए हैं, क्या कर देंगे इसको? वहां पर ऐसा ही होता था, एक मुख्य ऋषि होता था, एक मुख्य ऋषि को अवलंबन करके हजारों ऋषि आसपास में रहते थे। हमारे जितने मुख्य मुख्य ऋषि हुए हैं, वाल्मीकि जी और जितने जितने ऋषि हुए हैं, उनके आसपास हजारों ऋषि छोटे छोटे अपनी झोपड़ियां, छोटे छोटे आश्रम बना के रहते थे, मुख्य एक ऋषि को आश्रय करके रहते। तो वहां पर अगस्त ऋषि ने क्या किया, अच्छा तुम्हें कर चाहिए ना, तो ऋषि मुनि बार बार कर नहीं देते हैं, एक ही बार दे देते हैं, एक बार ही ले जाओ, ऐसा उन्होंने धमकाया उनको, एक ही बार ले। और वहां एक पेड़ का कांटा उखाड़ के उन्होंने अपने शरीर को विद्ध किया, विद्ध करके उसमें से जो रक्त निकला वो एक कुंभ में, एक घड़े में कहिए, कुंभ में कहिए, गागर में कहिए, उसमें गिरा दिया। उनका देखा देखी आसपास में जो हजारों ऋषि रहते थे, उन्होंने भी उनका देखी देखी ऐसा ही, उन्होंने भी अपने शरीर को विद्ध किया और रक्त की कुछ बूंदें उस
कलश में गिरा दी। कलश पूर्ण हो गया, हजारों ऋषि थे। तब अगस्त्य ऋषि ने वो कलश को उठा के उनको दिया। जो अनुचर भेजे थे रावण, ले जाओ अपने महाराज के पास, हमने इसमें कर भर दिया है, ये कर ही सारे राक्षस वंश के विनाश का कारण बने। तो वो जो अनुचर थे वो घबरा गए, जाना था आगे और टैक्स वसूलने, गए ही नहीं, वहीं से घबरा के वापस लंका में आ गए। रावण दरबार में ही बैठा था, आके बोला, अरे तुम आ गए। भयभीत देखे अनुचर, सारी बात सुना दी उन्होंने कि ऐसे ऐसे गए थे हम, वो अगस्त्य ऋषि ने ये कलश भर के दे दिया रक्त से, और कहा है कि इसमें राक्षस कुल के संहार का एक कलश कारण बनेगा। थोड़ा रावण भी चौकन्ना हुआ। तो अब सभा लगी हुई थी, किसी को प्रकट ना हो जाए, उसने कोई बात नहीं, परवाह करने की जरूरत नहीं, इसको ले जाओ और ले जाके मंदोदरी के कमरे में रख दो। फिर मंदोदरी को कहा कि इसमें जहर है, ऐसा नहीं बोला कि मुनियों का रक्त है, इसमें तीव्र विष है, इसको कोई ना पिए, इसको कोई ना खोले। मंदोदरी को इसलिए नहीं बताया कि मंदोदरी को पता लगेगा तो वो गुस्से होगी कि क्यों किया ऐसा ऋषियों का, है ना, वो तो भक्त थी। तब रावण थोड़ा शंकित हो गया कि अगर ऋषि ने ऐसा बोला है तो कोई प्रॉब्लम आ जाएगी कल को। तब उन्होंने अपने दूतों को बुला के कहा कि इस कलश को ले जाके किसी निर्जन प्रदेश में गाड़ दो। तब उसके जो दूत थे वहां से उड़ के वो निर्जन प्रदेश जो अभी जनकपुर है, जनकपुर के जंगल में उन्होंने उसको गाड़ दिया। ज्यादा गहरा भी नहीं गाड़ा, क्यों, निर्जन प्रदेश था। गाड़ के रावण निश्चिंत हो गया, तो मैंने तो मूल को ही खत्म कर दिया, गाड़ दिया, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इधर महाराज जनक के राज्य में जब अकाल इस प्रकार पड़ा तो उन्होंने याज्ञवल्क्य जी जो उनके गुरु थे और गौतम ऋषि के पुत्र सतानंद जी, पूछा, महाराज क्या मेरा पाप हो गया है, प्रजा के ऊपर इस प्रकार दुर्भिक्ष, इस प्रकार सब जगह सूखा हो गया, निश्चित रूप से ये राजा का ही पाप होता है। तब याज्ञवल्क्य जी ने ध्यान लगा के देखा, उन्होंने कहा, ए राजा, ये तुम्हारा पाप नहीं, तुम्हारे अनेक जन्मों के पुण्य का उदय होने का समय आ गया। कहा कुछ नहीं, पर इशारे से समझा दिया, तुम्हारे अनेक जन्मों के पुण्य का उदय होने का आज समय आ गया है, अतः मेरा सलाह है तुम्हें कि तुम इसके लिए, वर्षा के लिए यज्ञ करो। अब यज्ञ के लिए सबसे पहला काम होता है भूमि का चयन। भूमि के चयन के बाद फिर उसको होता है उसको जोतना, वो राजा ही जोतता है। जो यज्ञ करेगा सारी की सारी भूमि जोतेगा, बड़ा कष्ट साध्य काम है। तो याज्ञवल्क्य जी गए साथ में, जाके उन्होंने बाहर में जो जगह थी समतल, उसको निश्चित कर दिया, राजा को बता दिया कि ये जगह ठीक है, इसको ही जोत के सही किया जाए, बाद में इसमें यज्ञशाला बनेगी, यहाँ अतिथिशाला बनेगी, यहाँ ऋषियों के रहने के लिए स्थान बनेगा, जो भी। तो राजा दिन निश्चित कर दिया, आज का दिन नवमी तिथि थी वैशाख मास की, और मंगलवार का दिन तैयार हो गए। याज्ञवल्क्य जी और महाराज शीरध्वज वहीं जो यज्ञ भूमि थी सिलेक्ट की गई, वहीं पर आ गए। सारे रिश्तेदारों को तो बुलाया ही नहीं, इसलिए नहीं बुलाया, पहले ही सूखा पड़ा हुआ है, किसी को बुलाया नहीं और किसी को इनवाइट नहीं किया। याज्ञवल्क्य जी थे, महाराज को ले गए शीरध्वज को, और शीरध्वज को ले जाके उन्होंने हल की पूजा की,
हल की पूजा की और जो हल जोतने के लिए बैल थे, बैलों की पूजा की। पूजा करके तब उन्होंने कहा महाराज आप इसको जोतिए। अभी हाथ ही रखा था उन्होंने मुठ पे, जो हल की मुठ है हाथ ही रखा था, इतने में ऊपर में बादल छा गए सारे, शीतल हवा बहने लगी भी है, जुता नहीं अभी हल। तो उन्होंने कहा महाराज ज्योतिए। तो अभी वो चले ही थे, एक दो लकीरें लगाई थी उनके हल का जो अग्रभाग है वो उसमें लगा, कलश में, जो कलश कितने समय पहले रावण के अनुचरों के द्वारा दबाया गया। जैसे ही उसमें टच हुआ तो महाराज शीरध्वज ने देखा एक सूर्य उदय हो गया। सूर्य भी ऐसा है जिसका प्रकाश ठंडा शीतल है। उन्होंने हाथ को छोड़ा, वहीं हल को देखा, एक नवजात सुंदर कन्या इस प्रकार सूर्य जैसी रोशनी चमक रही है। तब उन्होंने हल को छोड़ दिया और हल को छोड़ के उस बच्ची को उठाया। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा देखो राजा, ये भूमि तो बाद में जुतती रहेगी, अभी तो आपने ज्योति भी नहीं, यज्ञ किया ही नहीं, तभी बादल आ गए हैं। आप अभी इस बच्ची को लेके सुनैना के पास जाइए। तब उसी समय महाराज शीरध्वज रथ में बैठ के आ जाते हैं और सुनैना को, वो बच्चे को सौंप देते हैं और वहीं पर उनका नामकरण होता है। ये सुनैना, ये हल्के अग्रभाग, उसको सीत बोलते हैं, हल्के सीत से ये इसका प्रादुर्भाव हुआ है, अतः इसका नाम होगा सीता। सीत से प्रादुर्भाव है, इसलिए नाम सीता होगा, तब उनका नाम हुआ। बाकी उनकी तो कथाएं जानकी जी की, अगर जानकी जी को निकाल दें राम कथा में से तो खाली हो जाएगा सारा। कोई ऐसा प्रसंग नहीं है जिसमें जानकी जी का वर्णन है। कोई ऐसा है प्रसंग जिसमें जानकी जी का वर्णन ना हो? सब जगह उनका वन में जाना, भगवान राम के साथ क्या बातचीत है, क्या उन्होंने कहा, क्या उन्होंने जवाब दिया, फिर उनका जनक की वाटिका में जाना, जनक के यहां से अयोध्या विदा होना, कितना कुछ है शास्त्रों में लिखा है। विदा होने के समय उन्होंने जो अपने हाथों से वो लुटाए ना धान, सब कहते भक्ति के धान थे। सारी मिथिला को, जो कहते मिथिला में रहता है उसको राम भक्ति अवश्य ही प्राप्त होती है। बहुत उनकी कथाएं, बहुत। भगवान राम तो ने तो मार ही दिया था उसको, रावण को मार दिया था, कुंभकर्ण को। आपको शायद ये कथा नहीं सुनी होगी, पहले आनंद रामायण में जो कथा है कि मारने के बाद कुंभकर्ण का एक पुत्र था। जब वो पैदा हुआ कुंभकर्ण का पुत्र, मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था। वो मूल नक्षत्र समझते हैं नहीं, जिसको गंडमूल बोलते हैं। 4 नक्षत्र ऐसे हैं, 27 में से 4 नक्षत्र ऐसे हैं, उनमें पैदा होने से फिर उसकी पूजा करानी पड़ती है। उसी नक्षत्र आने पे फिर वो पूजा होती है, समझे क्या नहीं? तो उसने कुंभकर्ण ने अशुभ समझकर पुत्र को दूर जंगल में भिजवा दिया था। बाद में वही फिर वहां जंगल की जो मधुमक्खियां थी उन्होंने अपने शहद से उसका पालन किया। बाद में बड़ा हुआ, इतनी तपस्या की, उसका नाम हुआ मूलकासुर। वो जब विभीषण राजा बन गया, एक दिन भगवान बैठे थे अयोध्या में राज सिंहासन पे, तो विभीषण हाँफते हुए आए। क्या हो गया विभीषण? कहते महाराज हमें तो पता नहीं था, हमने सोचा कि राज निष्कंठ हो गए, रावण मर गया, कुंभकर्ण मर गया, मेघनाथ मर गया, सब तो हो गए। अभी कुंभकर्ण का एक लड़का उसने आके तो सारा तहस-नहस कर दिया लंका को। अब चलिए, भगवान जाते हैं उसी समय, जाके वो मरता ही नहीं किसी से, सब जाते हैं, ये जितने उनके अनुचर हैं, लक्ष्मण आदि सब दोबारा सेना इकट्ठी की। तब वहां पर पहले तो लंका में प्रवेश नहीं किया था ना भगवान ने, तब विभीषण की लंका में उन्होंने प्रवेश किया। तब ब्रह्मा जी वहां है। ब्रह्मा जी ने कहा ये मरेगा नहीं, इसको शाप है, ये स्त्री से मरेगा, अतः आप जानकी जी को बुलाइए। तब उन्होंने पुष्पक भेज के जानकी जी को वहां बुलाया।
मैं संक्षेप में बता दिया मैंने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, छोड़ दीजिए भी। बुलाया, बुला के वहां पर जानकी जी के शरीर से चंडी रूप निकला और उन्होंने उस चंडी रूप से 5 बाणों से उसको मूलकासुर को मारा। मूल नक्षत्र से हुआ ना, इसलिए नाम शास्त्र में ऐसा ही है। और भी बहुत सी कथाएं हैं जो भी है। जब वंदना की गोस्वामी तुलसीदास जी ने, भगवान राम की वंदना की, वाल्मीकि जी वंदना की, भरत जी की वंदना, लक्ष्मण जी की वंदना, सबकी वंदना की ना, तो वंदना में उन्होंने एक चौपाई बोली है, वही बोल के हम लोग छोड़ेंगे। उनकी कृपा प्रार्थना करेंगे जानकी जी की। नहीं, उनकी कृपा से ही तो राम भक्ति मिल सकती है, उनकी कृपा से ही कृष्ण भक्ति मिल सकती है। की तो बात वंदना है। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिया करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो, ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। बालकांड के प्रारंभ में जब उन्होंने वंदना की सबकी, उसकी जो चौपाइयां हैं जो भी है, बहुत लंबा चरित्र है। महीनों क्या कई आजू कई युग गान करते रहे तब भी जानकी जी का चरित्र तो नहीं समाप्त किया जा सकता ना। कितनी उनकी कथाएं हैं, कितनी कथाएं। अतः जो भी है आके तिथि पे हम लोग जाह्नवी देवी और जानकी जी के श्री चरण कमलों में हम लोग दंडवत प्रणाम करके उनकी कृपा की प्रार्थना करते हैं। जैसे उन्होंने अपने आराध्य देव की सेवा की, जैसे उनकी अपने आराध्य देव में निष्ठा है, हम लोगों की भी हमारे गुरु जी में, हमारे आराध्य देव में इस प्रकार की निष्ठा हो जाए। निष्ठा होना इतना आसान नहीं होता है। एक जगह मैं उर्मिला का प्रसंग पढ़ रहा था, बड़ा पहले भी पढ़ा। वो जब हनुमान जी संजीवनी लेने जाते हैं ना, लक्ष्मण जी वहां पर बेहोश पड़े होते हैं तो लेने जाते हैं संजीवनी। वो आते हैं ना अयोध्या में, तो वहां उर्मिला से मिलते हैं। तो उर्मिला बड़ा मुस्कान के साथ उनका स्वागत करती है। मैं निष्ठा की बात मुझे याद आ गई इसलिए बोल रहा हूं। तो हनुमान जी बड़े देख के हैरान होते हैं, कहते बाबा आपका पति वहां पर आपको पता है ना क्या उसका हाल है, तो आपके चेहरे पे मैं इस प्रकार की मुस्कान, बड़ा विपरीत भाव देख रहा हूं, क्या हो गया, क्या इसका कारण है? पूछा उर्मिला को, पूछा। उर्मिला बनना बहुत मुश्किल है। ओहो, पढ़ा ही जरा उर्मिला का चरित्र पढ़े, मांडवी का चरित्र पढ़ के देखें, शत्रुघ्न कुमार का चित्र पढ़ के देखें, जरा छोड़ नहीं पाएंगे हम। तो उर्मिला ने कहा, देखो पवन सुत मैं एक बात बोलूं, तुमने कहा कि मेरे पति वहां पर मृत्यु शैया पे पड़े हैं, बेहोश है, ये औषधि नहीं पहुंचेगी संजीवनी तो वो प्राण रक्षा नहीं होगी। तो कहते मेरा ऐसा विश्वास है, मेरे लक्ष्मण के बारे में बोल रहे, मेरे पति के रोम रोम में राम बसे हुए, पति के रोम रोम में राम बसे हुए हैं, तो बाण आएगा राम को लगेगा कि मेरे पति को लगेगा, मुझे ये बताओ। कैसी निष्ठा। कहती तुम नहीं जानते हो, मेरे पति तो 14 साल जगे हुए हैं, सोए नहीं, भगवान को तरस आ गया, इस बहाने से उसको सुलाया है, एक रात सो जाए। कैसी निष्ठा है लोगों की, कैसी निष्ठा। इस प्रकार की एक नहीं में तो हजारों बातें। देखिए जरा चरित्र उठा के उर्मिला की निष्ठा, और श्रुति कीर्ति की तो कमाल ही है। कैसी श्रुति कीर्ति ने अपना जीवन गुजारा, कैसी उसकी निष्ठा है। निष्ठा के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं जानकी जी से और जाह्नवी देवी से। इस प्रकार की निष्ठा का जरा सा भी हम लोगों में हो जाए
तो बस फिर बेड़ा पार है, गुरु जी में निष्ठा हो जाए, भगवान में निष्ठा हो जाए। कल का जो प्रसंग है थोड़ा सा रहता है, मैं छोड़ना पड़ गया, समय नहीं था, कोशिश करते हैं थोड़ा हो जाए आज। कल हमने सुना था, क्या हो गया होते जब सुना था कि ये सारा संसार जो है अनित्य और बुढ़ापे से, जरा से, बीमारियों से भरा हुआ, इसमें कुछ नहीं है। जिसको हम रखना चाहते हैं वही नहीं रहता है। अतः क्या कहते हैं, इस संसार में क्या सार है, ये भक्तियों ठाकुर का सुना ना कल, गुरु जी इसको पसंद करते थे, इसलिए फिर कहते हैं आयु अति अल्पदीन क्रमे तहाँ होए खीन शमनेर निकट दर्शन रोग शोक अनिवार चित्त करे छार खार बांधव वियोग दुर्घटन। कहते हैं कि उम्र ज्यादा लंबी नहीं है, आयु अति अल्प दिन, मतलब थोड़ी सी आयु है, ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, और जो है वो भी प्रतिदिन खत्म हो रही है, प्रतिदिन समाप्त हो रही है। तथा सामने में विकराल रूप से होने वाले रोग व शोक चित्त को विदीर्ण कर देते हैं, दिल को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। दिल को टुकड़े टुकड़े कर देने वाली बांधव वियोग रूपी दुर्घटना यहाँ होती रहती, मतलब अपने जिसको हम बहुत प्यारा समझते हैं वो ही हमें छोड़ के चला जाता है। अतः एक एक करके रोग शोक अनिवार्य ये रहेंगे ही। कोई समझे, कोई चाहता नहीं कि मैं बीमारी में ना फंसूं, कोई नहीं चाहता मुझे दुख ना आए, कोई नहीं चाहता मुझे बुढ़ापा ना, कोई नहीं चाहता, परंतु ये फिर भी आते हैं। ना चाहने पे भी रोग भी आते हैं, ना चाहने पे शोक भी आता है। कोई नहीं चाहता मेरा बंधु चला जाए, कोई नहीं चाहता जिसको मैं चाहता हूं, कोई नहीं चाहता, तब भी उनसे बिछुड़ना ही पड़ता है। समय आता है उनसे बिछुड़ना ही पड़ता है, और इससे चित्त छार खार हो जाता है, चित्त जो है टुकड़े टुकड़े हो जाता है। बांधव वियोग दुर्घटना, ये संसार में दुर्घटना घटती है कि जिसको हम चाहते हैं वही हमारे सामने चला जाता है। अतः कहते हैं आप इतनी निंदा करते हैं संसार की, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, निंदा ही करते रहते हैं। इसमें कुछ सुख भी तो होगा संसार में, सुख नहीं होगा, संसार में सुख है। अगर सुख ना महसूस हो तो कोई रहेगा? क्यों जी, है सुख? नहीं है। अरे किसको पूछ के देखो, वो बोलते हैं हाँ जी बहुत आनंद में है, बहुत सुखी, बहुत बड़ी कृपा, बोलते नहीं। अगर सुख हम ना महसूस हो तो कैसे बोलेंगे? कुछ तो लगता होगा सुख। तो बोलते हैं, भक्ति ठाकुर बोलते हैं भालो करी देखो भाई, भालो करी देखो भाई, अमिश्र आनंद नाई जे आछे से दुखेर कारण। लगता है संसार में सुख है, परंतु उसका रिजल्ट जो है वो दुख ही। संसार में लगता है सुख है, परंतु उसका जो फल है वो क्या है? दुख है। जब जिसका फल ही दुख है उसको सुख कैसे बोल सकते हैं? जैसे किसी को खुजली हो जाए, गुरु जी हमारे एग्जाम्पल देते, खुजली हो जाए, नहीं? जब खुजली होती है तो खुजलाने का मन करता है, नहीं होता है कि नहीं? जब आदमी खुजलाता है तो सुख ही लगता है। अगर उसको सुख ना लगे तो क्यों खुजलाएगा वो? उसको थोड़ी राहत लगती है, खुजलाने से क्या होता है? थोड़ी राहत लगती है, आराम आ गया। पर खुजलाता रहेगा जब, तब क्या होगा? वो जख्म बन जाएगा, बाद में वो क्योर नहीं हो पाएगा। तो जिसका रिजल्ट जख्म है, ऐसी खुजली, उसको सुख बोल सकते हैं? अभी तो बोला सुख लगता है। जिसका रिजल्ट दुख है, जिसका परिणाम जो है वो दुख है, उसको सुख नहीं बोल सकते। इसलिए बोले भालो करो देखो रे भाई, अच्छी तरह सोचो। कहते हैं जो संसार में सुख लगता है वो दुख ही है, वो दुख का ही कारण है। तब
ऐसे सुख का क्या करना कहते हैं, से सुखेर तरे तौबे केनो माया दास होवे, हराई वो जो प्रेम था, क्यों इस सुख के बदले जो सुख है ही नहीं, जो लगता है सुख है ही नहीं, इसके लिए क्यों कहते हैं भगवान को भूलते हो, क्यों भगवान के भजन को भूलते हो। कौन कहता है इस संसार में सुख नहीं है? यदि इस संसार में सुख ना होता तो संसारिक सुखों के लिए सारा संसार पागल क्यों दिखाई देता। लगता तो है सुख है, तभी तो दिन रात लोग पागल हो रहे हैं। इस संसार में सुख है, परंतु गौर से देखिए जरा, इसमें अमिश्र मतलब प्योर सुख नहीं है, इसमें प्योर सुख नहीं है। जो सुख है उसमें दुख की मिलावट है, जो सुख लगता है उसमें पहले से ही दुख मिला हुआ, दुख की मिलावट है उसमें। अतः हमको कहते हैं, हम उसको सुख समझते हैं जो हमारे पास कोई चीज नहीं है, वो चीज मिल गई, हम समझते हैं ये सुख हो गया, सुखी हो गया। अभाव को हम सुख समझ लेते हैं। अतः कहते हैं कि किसी को ठंड लग रही है, उसके सामने में हीटर लगा दो, सुख लगेगा। किसी को बहुत गर्मी लग रही है तो उसके सामने में कूलर लगा दो, एसी लगा दो, सुख लगेगा। अच्छा, जब ठंडी में हीटर की जगह एसी लगा दो तो फिर सुख लगेगा। इस सुख जो है ये केवल मात्र अपने मन का हानि है। ये लगता है सुख है, सुख है, सुख है, परंतु वो खाने का हो, पीने का हो, सूंघने का हो, चाटने का हो, सोने का हो, रोने का हो, ये सुख देंगे ऐसा लगता है, परंतु सुख की इसमें प्रतीति है, ना कि इसमें सुख है। सुख नहीं है, सुख की प्रतीति है, इसको प्योर सुख नहीं बोलते हैं। अतः संसार में सुख दुख का द्वंद्व है। दुखालय रूप कारागार में रह रहे कैदियों को सजा के लिए जैसे पहले जमाने के राजा अपने सैनिकों के द्वारा चोर आदि को दंड देने के लिए सिर के बालों को पकड़कर उसे पानी में डुबो कर, जो राजा थे वो सच नहीं बोलता ना, चोर जो है क्या चोरी की कि नहीं की, तो उसके राजा लोग पानी में उसको रख के सिर के बल उसको डुबोते हैं बार बार। तो सांस बंद होती है पानी में डूबने, बाहर आता है तो सांस आती है, ऐसा लगता अच्छा, परंतु वो इसलिए नहीं है, वो जीवन नहीं मिला उसे, वो इसके लिए सांस दिलाई कि दोबारा डुबोएंगे, है ना, नहीं तो मर जाएगा ये है। वो उससे उगलवाने के लिए वो पहले डुबोते हैं, फिर वो पता मर जाएगा, थोड़ा सा बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल उसको सांस आती है, बहुत अच्छा सांस आती है, जीवन बच गया। इसलिए कहते बार बार यही तुम्हारे साथ हाल हो रहा है, तुम्हारा बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार बूढ़े होना, बार बार बीमार होना, बार बार कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़ा, कभी कुछ कुत्ता बिल्ली बनते हो, ये बार बार लगता है। तुम्हें लगता है इसमें सुख है, परंतु सुख नहीं। भक्ति ठाकुर कहते हैं कि दुख के रूप, ये दुख है इसका दूत है ये। अतः कहते जरा सोचो, क्या सोचो, इतिहास आलोचने बेबे देखो निजमाने कत आसुरिक दुराशाय, इंद्रिय तरफन सार करी कत दुराचार, शेषे लबे मरण निश्चय। कहते हैं जरा इतिहास तो उठा के देखो, देखो इतिहास उठा के, कितने कितने बड़े राक्षस, कितने कितने बड़े असुर जिन्होंने दुनिया को जीत लिया, बचा कोई? कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। कहते सब परिणाम क्या हुआ, मृत्यु रूपी डंडा उनके सिर पर भी लगा। अतः तुम्हारे ऊपर ये मृत्यु का डंडा आने वाला है। भक्ति ठाकुर बोलते हैं आने वाला है। संक्षेप में हमने बीच बीच में, कुछ समय ज्यादा नहीं है, उन्होंने कहा मरण समय तारा भैया उपाय हारा, अनुताप अनले ज्वलिल, कुक्कुर आदि पशु प्राय जीवन कटाए हाय, परमार्थ कबू न चलते। कहते हैं अभी मरने का समय आ गया, अभी तुम्हें पश्चाताप हो रहा है, हाय मैंने तो जिंदगी ऐसे ही बिता दी, मैंने भगवान का भजन किया ही नहीं। मैं सत्संग कर ही सकता था, मेरे पास समय था ही, मैं जा ही सकता था, मैं भगवान का नाम संकीर्तन कर ही सकता था,
उनकी कथा सुन नहीं सकता था। मेरे पास तो समय था, जब समय था मैंने उसका सदुपयोग नहीं किया। हाय, अब मैं मृत्यु शैया पे पड़ा हूं, कहा मुझे सत्संग मिलेगा, मेरे मुख से भगवान का नाम निकलता नहीं है, कथा सुनने के लिए उठने की ताकत ही नहीं है, तब तुम्हें पश्चाताप होगा। कहते हैं जब पश्चाताप होगा, पश्चाताप की आग में तुम जलोगे, बस कहते तब तुम्हें पता चलेगा कुत्ते की तरह, पशुओं की तरह तुमने अपना सारा जिंदगी बिता दी। कुकुर आदि पशु प्राय, मतलब कुत्ते पशुओं की तरह तुमने अपना सारा जीवन बिता दिया। कभी नहीं सोचा हाय मुझे भगवान ने मनुष्य जन्म दिया तो मैं भगवान का भजन कर लूं, भगवान का भजन करके भगवान के धाम को चले जाऊं, ऐसा नहीं सोचा। अतः एमनो विषय मन कहना था कि अचेतन छाड़ विषय रे आशा, श्री गुरु चरणाश्रय कर सबे भव जाए ए दासे रही। अतः ठाक कहते हैं अभी भी समय है, अभी समय है। ये नाना प्रकार की जो दुराशाएं हैं, उधर ध्यान उधर ध्यान उधर ध्यान, उसको छोड़ दो, अभी समय है। अभी गुरु जी का चरण आश्रय करके भगवान का भजन कर लो, भगवान का भजन करने का समय है। अभी जब भजन करोगे तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। नाना प्रकार की दुराशाओं को छोड़ दे, ये हो जाए ये हो जाए, इसमें ध्यान छोड़ के क्या करो, एकमात्र आशा भगवान के भजन में लगा दो। संक्षेप में हम लोगों ने याद किया, यहाँ तो विस्तार से है क्योंकि समाप्त करना था इसे। जो भी है कल हम प्रयास करेंगे, क्योंकि 30 तारीख की नरसिंह चतुर्दशी, मुझे लगता तो नहीं कल शुरू करने से भी पूरा होगा। जो भी है प्रयास करेंगे, जितना होगा बीच बीच में है, कल से शुरू करके नरसिंह चरित्र 30 तक करेंगे। थोड़ा बचेगा बाद में भी कर सकते हैं, देखेंगे जैसे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो